जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा है कि रेशियो बताओ हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ टू लोवेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए। तो मैं बता देता हूँ आपको, लाइमन सीरीज के अंदर क्या होता है। लाइमन सीरीज के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो कहाँ होता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से वन में। तो हायर एनर्जी लेवल मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर वन में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। अब हमें इसके लिए हाईएस्ट वेवलेंथ और लोवेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मैक्सिमम एनर्जी कब करस्पॉन्ड होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी कब आपके पास करस्पॉन्डिंग होगी, तो आपको ध्यान रखना है जब ट्रांजिशन इन्फिनिटी से वन पे होगा, तो ये मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी होगी तो लैम्डा क्या हो गया, मिनिमम हो गया या नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो आपको पता लग गया कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एनर्जी होगी तो लैम्डा मिनिमम होगा। मैक्सिमम एनर्जी कौन से वाले ट्रांजिशन के लिए करस्पॉन्ड करेगी, इन्फिनिटी टू वन। तो इसका मतलब है मिनिमम लैम्डा भी किसके लिए करस्पॉन्ड करेगा, इन्फिनिटी टू वन के लिए। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कब आएगी, तो आप जब सेकेंड एनर्जी लेवल से जब आप 2 to 1 आओगे, सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करोगे, तो आपके पास क्या होगा, मिनिमम एनर्जी होगी। मिनिमम एनर्जी होगी तो आपके पास मैक्सिमम लैम्डा होगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ टू मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ आपके पास किसके लिए करस्पॉन्ड करेगी, 2 to 1 के लिए, ठीक है। तो फॉर अगर मैं आपसे बात करूं वेव नंबर फॉर 2 to 1, तो आप क्या लिखेंगे, वेव नंबर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। 2 to 1 के लिए बात हो रही है। वेव नंबर की जगह 1/λ 2 to 1, क्योंकि वेव नंबर क्या होता है, 1/λ ही होता है। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी हो गई, 1। या आप किसी और एटम के लिए बात करेंगे तो z की वैल्यू को z ही रहने दीजिए, ठीक है। बस वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 1/λ जो 2 to 1 के लिए आया वो कितना आ गया, आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से हमारे पास 1/λ 2 to 1 के लिए जो आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, आर जेड स्क्वायर, या आ गया 3/4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 to 1 हमारे पास आ गया 4/3/r/z²। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा 2 to 1 के लिए वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम लैम्डा ये रहा होगा। अब अगर मान लीजिए मैं, ये तो मिनिमम एनर्जी के लिए था, मैक्सिमम एनर्जी बताइए। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया अभी, मैक्सिमम एनर्जी कब करस्पॉन्ड करेगी, जब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी टू 1 जाएंगे। तो उस केस में वेव नंबर इन्फिनिटी टू 1 तो आ जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/λ इन्फिनिटी टू 1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर तो वो तो 1 ही हो गया, वो तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी टू 1 के लिए लैम्डा इन्फिनिटी टू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r/z²। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा आया था वो मैक्सिमम लैम्डा था, यहाँ पे जो हमारे पास लैम्डा आया था वो मैक्सिमम था, और यहाँ पे जो हमारे पास लैम्डा आया है वो कैसा है, मिनिमम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा 2/1/λ इन्फिनिटी टू 1। तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4/3। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 4/3, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया और उससे हमें आंसर मिल गया। तो आपके पास क्या रेशियो आ गया, आपके पास रेशियो आ गया 4/3 का।